बड़ी खबर कोरबा से है, जहां पर अजीत जोगी की आज यहां पर सभा होनी है। जोगी के चुनाव लड़ने पर आज ऐलान हो सकता है। मरवाही से विधायक अजीत जोगी कार्यकर्ता सम्मेलन में औपचारिक ऐलान आज कर सकते हैं। अजीत जोगी ने ही कहा था कि वो कोरबा सीट से चुनाव लड़ने की बात उन्होंने कही थी। बसपा से गठबंधन को लेकर भी आज एक बड़ा फैसला हो सकता है। तो आज कार्यकर्ता सम्मेलन में औपचारिक ऐलान अजीत जोगी के चुनाव लड़ने को लेकर हो सकता है और अजीत जोगी ने ही कोरबा से चुनाव लड़ने की बात कही थी। इसके अलावा बसपा से गठबंधन को लेकर भी आज एक बड़ा ऐलान हो सकता है। चलिए, तो एक जो सस्पेंस लगातार अजीत जोगी को लेकर बना हुआ है वो आज खत्म हो सकती है। कोरबा में एक सभा है और इस सभा में अजीत जोगी के चुनाव लड़ने को लेकर ऐलान हो सकता है। तो कार्यकर्ता सम्मेलन में औपचारिक ऐलान आज हो सकता है। अजीत जोगी ने ही कोरबा से चुनाव लड़ने की बात उन्होंने कही थी। तो कार्यकर्ता सम्मेलन में आज बड़ा ऐलान हो सकता है। बसपा से गठबंधन को लेकर भी एक बड़ा फैसला आज हो सकता है। चलिए, तो अजीत जोगी को लेकर लगातार जो सस्पेंस बना हुआ है वो आज खत्म हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का। सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, अजीत जोगी कहां से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, लगातार सस्पेंस बना हुआ है, इस पर आज पर्दा उठ सकता है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए श्रवण, ये बहुत पहले से कयास लगाए जा रहे हैं कि अजीत जोगी जो है कोरबा से चुनाव लड़ सकते हैं और जो है उससे पहले जो है कोरबा के जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जो नेता है, वहाँ के पदाधिकारी हैं, वो लगातार जो अजीत जोगी से मुलाकात कर रहे थे कि वो जो है वहाँ से चुनाव लड़े। तो इसको लेकर पिछले दिनों अजीत जोगी ने जो है बैठक भी बुलाई थी। हालांकि उस बैठक में जो है मीडिया के सामने खुलकर ये बात नहीं कही गई थी कि अजीत जोगी जो है कोरबा से उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि जो है पूरी तरीके से ग्राउंड लेवल पर जाए तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आज ऐसा संभव है कि जो है अजीत जोगी जो है ऐलान कर सकते हैं कोरबा से वो जो लोकसभा चुनाव लड़े। अगर पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव के कोरबा लोकसभा चुनाव के बारे में अगर जानेंगे तो पूरी तरीके से वहां पे 8 विधानसभा है, जहां पे 6 में भी कांग्रेस है, 1 में खुद जो है अजीत जोगी मरवाही के विधायक हैं, वो कोरबा लोकसभा के अंतर्गत वो सीट है। वहीं एक जो है बीजेपी के विधायक है ननकी राम कंवर। पूरे अगर देखें जिस तरीके से पिछले दिनों कोरबा में जो है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का विधानसभा में क्या प्रदर्शन था, तो लगभग 7 से 8% वोट उन्हें मिले थे। तो ऐसे में अजीत जोगी को एक उम्मीद है कि जो मनेंद्रगढ़ है, जो मरवाही से लगी हुई सीट है, हालांकि कोटा भी उनकी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सीट है, लेकिन बिलासपुर लोकसभा के अंतर्गत वो सीटें आती है। लेकिन जैसे मनेंद्रगढ़ है और कटघोरा है, पाली थानाखार है, उसमें कहीं ना कहीं जोगी का एक जो है वहां पे काफी परसेंटेज मिला था अभी पिछले विधानसभा चुनाव में। पाली थानाखार में जो है पिछले दिनों गोकपा भी चुनाव लड़ी थी और गोकपा जो वहां पे तीसरे नंबर पे थी और इस बार जो है सपोर्ट करे वहां पे गोकपा जो है, क्योंकि पिछले समय जो अजीत जोगी से बात हुई थी जो गोकपा के जो हीरा सिंह मरकाम है, तो उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव में हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जो है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कोई भी प्रत्याशी हो उसको हम जो है समर्थन देंगे। तो ऐसे में अब अजीत जोगी स्वयं लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से वहां पे जो गोकपा है उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी जो है वहां पे पूरी तरीके से साथ देगी। गठबंधन अभी भी जारी है। पूरे अगर गठबंधन की बात करें तो गठबंधन को लेकर ये पहले कहा जा रहा था कि गठबंधन टूट सकता है, लेकिन दरअसल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी की पार्टी है वो जो है राज्य में 11 की 11 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और इसमें केवल 2 सीटों पर वो फोकस करने जा रही, बाकी 9 जो लोकसभा सीटें हैं वो बसपा को दे दी गई है। जैसे बसपा अभी तक जो है 7 सीटों पर जो है अपने उम्मीदवार जारी कर दिए, केवल 2 पे और जारी करेंगे, वही 2 पे जो है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के उम्मीदवार होंगे। तो पहले में जो है कोरबा से अजीत जोगी हो सकते हैं, बिलासपुर से जो है धर्मजीत सिंह का नाम सामने आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आज जो लोकसभा के मद्देनजर जो है चुनावी सभा कर रहे हैं अजीत जोगी, तो उसमें ऐलान कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कि अजीत जोगी जो है उनकी एक स्ट्रेटजी रही कि वो जब भी जो है अपना ऐलान करते हैं तो वो बीच सभा में करते हैं। जैसे राजनांदगांव में चुनाव लड़ने की बात कही गई थी तो वो राजनांदगांव चुनाव जो है राजनांदगांव गए और वहाँ जो है सभा के माध्यम से जो है उन्होंने एक ऐलान किया था। इसके बाद जब वो अपने मरवाही से जब
वो विधानसभा चुनाव लड़ने की बात की, तो विधानसभा गए, मरवाही की जनता से उन्होंने बात की। तो ये एक जोगी की स्ट्रेटजी रही कि कहीं ना कहीं लोगों से कम्युनिकेशन, और लोगों को ये ना लगे कि हमसे बिना पूछे जो है, उनके कार्यकर्ताओं को ना लगे कि हमसे बिना पूछे जो है ये फैसला ले लिया गया। तो अब देखने वाली बात होगी, इंतजार करना होगा, कुछ वक्त है, लगभग 1 से 2 बजे जो है आज ये सभा होगी, उसके बाद हो सकता है अजीत जोगी ऐलान कर ले। अगर वही बात करें अभी उनके संगठन की, तो कोरबा में उनका कोई ऐसा बड़ा संगठन है नहीं जोगी का जिससे लगे कि जो है जोगी की जीत हो सकती है। लेकिन कई ऐसे मोड़ पर देखा गया कि जोगी जो है काफी रणनीति चाल चलते हैं, कई उनकी सेटिंग्स रहती हैं, कई इसमें जो है काफी अच्छा कांग्रेस की सीट पर ही उनके अच्छे जो कार्यकर्ता वो है, कांग्रेस के नेता ही कई बार उनके साथ देते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं। चलिए, इसके अलावा सौरभ, बसपा से गठबंधन को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है, किस तरह के संकेत मिल रहे हैं इसको लेकर? देखिए, बसपा से गठबंधन बरकरार है, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बहुजन समाज पार्टी का। और जिस तरीके से पहले कहा जा रहा था कि जोगी जो है 11 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन नहीं लड़ने के कई कारण है। सबसे पहला कारण यही कि जोगी के पास जो है अभी आर्थिक स्थिति देखे तो उनकी पार्टी के पास अभी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो 11 की 11 सीटों पर जीत दर्ज जो है अपना प्रत्याशी उतार सके और जीत दर्ज कर सके। अगर दूसरी बात देखें तो उनके पास ऐसा उम्मीदवार भी नहीं है जो जिताऊ उम्मीदवार हो, इसलिए जो है केवल 2 सीटों पर फोकस करनी जा रही है। वही बहुजन समाज पार्टी जो है 9 सीटों पर इसलिए चुनाव लड़ने जा रही क्योंकि वो जो है अपना जो राष्ट्रीय दर्जा होता है एक पार्टी के लिए, तो वोट ऑफ परसेंटेज चाहिए रहता है मान्यता के लिए, तो उसके लिए वो चुनाव लड़ रही है। और उसके अलावा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जो नेता है वो कह चुके हैं कि हमारी अगर हम लड़ेंगे भी नहीं, या अगर 2 सीटों पर लड़ेंगे, अगर कोई जीत भी गया तो कोई इसमें ये नहीं होता है कि वो जो दिल्ली में जाके जो है क्षेत्रीय दल है और कोई बड़ा मुद्दा उठा सके, क्योंकि एक ही अगर वो जीत पाते हैं तो। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है अपने मान्यता बरकरार रखने के लिए वोट ऑफ परसेंटेज उनको चाहिए रहता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया की जो एक रिक्वायरमेंट रहती कि अगर आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करना है तो इतने वोट ऑफ परसेंट हो जाने चाहिए। तो 9 सीटों पे जो है बसपा चुनाव लड़ने जा रही है। संभव है कि 2 सीटों पे जो है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों का ऐलान हो जाए। पिछले कल ही जो है जो बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी और अजीत जोगी के बीच जो है चर्चा हुई है, और इस चर्चा में साफ तौर पर यह संकेत दे दिए हैं कि 9 पे जो है बसपा लड़ेगी, 2 पे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ लड़ेगी। लेकिन 2 पे जो कोरबा और बिलासपुर की सीटें, अब देखने वाली बात होगी कि आज अजीत जोगी ऐलान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर ऐलान कर रहे हैं तो क्या कुछ ऐलान आज इस सभा में होगा, सभी की निगाहें इस पर ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए।